तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का टॉपिक है कि हाउ मच सिलेबस आई आई गेट कवर्ड फॉर माय मई 2022 एग्जामिनेशन। मैं इसको आज आपको बताने वाला हूँ और उसके हिसाब से आप भी अपना स्ट्रेटजी बना लेना, या आपको अगर दिक्कत आ रही है स्ट्रेटजी में कि सी ए फाउंडेशन मई 2022 के लिए जब अपीयर होगी आप, तो अभी तक का आपका कितना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं एक ओवरव्यू दे सकता हूँ आपको। और मैंने अभी अपना जो भी सिलेबस कंप्लीट करा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पेपर से, अकाउंट से। तो गाइस, मैंने अकाउंट का अप्रॉक्सीमेटली सारे चैप्टर कर लिए हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर वन से, अकाउंट्स। पेपर वन जो हमारा अकाउंट्स है उससे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक मैंने लगभग दोनों मॉड्यूल के कुछ कुछ चैप्टर कर लिए हैं। मॉड्यूल वन में मैंने करा है जो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में नहीं किया हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन कर लिया हूँ, इन्वेंट्री कर लिया हूँ, BRS कर लिया हूँ, अकाउंटिंग प्रोसेस कर लिया हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं करा हूँ, और अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन ये दो चैप्टर्स मैंने नहीं कराया हुए। फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, ये दो चैप्टर मैंने नहीं करा है, ठीक है। वो अभी मैं कर लूँगा अभी थोड़े दिनों में। मेरा टारगेट था वैसे, हाँ, दिसंबर तक मैं अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करने, बट मुझसे नहीं हो पाया। और मॉड्यूल टू में मैंने पार्टनरशिप छोड़ करके बाकी सारे कर लिए। प्रिपरेशन फॉर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी अकाउंट, मैंने ये तीनों चैप्टर्स कर लिए हैं। सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट नहीं करा, ठीक है। ये बात हो गई फर्स्ट पेपर की, अकाउंट्स की। अब बात करता हूँ सेकंड पेपर जो कि लॉ है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ये तो मैंने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। अगर आप अभी अगर मैं ओवरव्यू देना चाहूँ तो अकाउंट्स का पेपर, अगर आप मैक्सिममली पेपर मॉड्यूल टू अच्छे से भी करके चले जा रहे हो ना, मॉड्यूल टू अच्छे से करके चले जा रहे हो तो आप शायद पास हो जाओगे, क्योंकि मॉड्यूल टू में जो चारों चैप्टर हैं, चारों चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और चारों से शायद 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन, 40 मार्क्स का तो क्वेश्चन आने ही वाला है। क्योंकि कंपनी अकाउंट शायद 10 नहीं, वो 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कंपनी अकाउंट से। और उसके बाद रहा एन पी ओ से 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। पार्टनरशिप से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहने वाला है, और फाइनल अकाउंट उससे भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होने वाला है। तो मैं अगर बोलूँ आपको, तो अगर आप मॉड्यूल टू भी करके चले जाओ तो आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा एज अ पासिंग मार्क्स, अगर आप देख रहे हो तो। बट मेरा सजेशन ये होगा कि आप सिलेबस 100% कवर करके जाओ, क्या पता एग्ज़ाम में क्या आ जाए। सो मेरे मेरे साइड से यही है। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग पेपर टू के बारे में। पेपर टू में मैंने अभी बुक से थॉरोली रीड नहीं करा है, सिर्फ लेक्चर के थ्रू मैंने कंप्लीट कर रखा है अभी अपना पार्टनरशिप, कंपनी एंड LLP, ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है। मेरा बचा हुआ है इसमें, मैं बता रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सोगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये 2 बचे हुए हैं। और मैंने 3 कंप्लीट कर रखा है, पार्टनरशिप, कंपनी एंड LLP। हाँ, ये लॉ में है, बट बुक से थॉरोली रीड करके नहीं कर रहा हूँ, नोट्स कर रहा हूँ, नोट से कर रहा हूँ, और ये मैराथन लेक्चर से कर रहा हूँ सिर्फ। बस मुझे वो थॉरोली रीड करना है। थॉरोली एक बार मैंने रीड करा था जब वो मैराथन लेक्चर देखा था, उसी टाइम मैंने उसको रिवाइज भी अभी नहीं करा है, तो थोड़ा रिविज़न का भी चाहिए। और उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो भी मैंने नहीं करा है, तो टाइम तो अभी लगेगा मुझे उसे कंप्लीट करने में। तो देखते हैं, हो जाना चाहिए। और रहा इकोनॉमिक्स मैंने कर लिया पूरी तरह से। पार्ट है, थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स, हाँ थर्ड पे इकोनॉमिक्स ही है शायद, हाँ थर्ड या फोर्थ, थर्ड कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट शायद थर्ड है। तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में मैंने पार्ट ए भी कर लिया, बट पार्ट बी में अभी नहीं गया हूँ, क्योंकि
मैंने पार्ट ए करके अभी छोड़ दिया। पार्ट बी सोचा कि थोड़ा रटने वाला चीज़ें हैं, और वो एक इन्वायरमेंट का चैप्टर है, बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो वो शायद 11th-12th में थोड़ा पढ़ा हुआ है मेरा। तो मैं सोच रहा था उसको कि लास्ट में देखने, मई में एग्ज़ाम है तो शायद मैं मार्च या अप्रैल में उसको देखूँ। तो बात करते हैं अब इकोनॉमिक्स की। पेपर 3 जो है हमारा इकोनॉमिक्स, उसकी बात करते हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स का पार्ट ए जो है, आई मीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो मैंने कर लिया है, ठीक है। जो पार्ट बी है, बिजनेस कॉस्ट, BCR, वो मेरे से नहीं हुआ है अभी, उससे मैंने अभी टच भी नहीं किया है, बट वो कर लूँगा क्योंकि उसमें से कुछ कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा उसमें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं अभी, तो इधर ही टाइम निकल जा रहा है। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है पार्ट ए में लगभग सारे चीज़, बस थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये मार्केट वाले चैप्टर में। तो अगर आप लोग मेरे से सजेशन मांगो तो आप भी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े हुए हो अपना 11th-12th में। से डिमांड सप्लाई सब कुछ वही है भाई, सब कुछ वही है जो 11th में था। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि आप जब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में आओगे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कॉस्ट वाला चीज़, और प्रोडक्शन में थोड़ा सा है अलग हटके। और उसके बाद प्राइस मार्केट डिटर्मिनेशन, इसमें भी थोड़ा सा है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, बट अगर आप थॉरोली रीड करोगे तो वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का था मेरा, जो भी अभी तक कंप्लीट हुआ है सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 जो कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में मेरा लगभग स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट है और LR कंप्लीट है, और जो मेन मैथमेटिक्स है बिजनेस मैथमेटिक्स, उसमें से मेरा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, सिर्फ इतना ही कंप्लीट है। लीनियर इक्वेशन भी मैंने नहीं करा है अभी उसमें से, सिर्फ थॉरोली मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन सारे चीज़ों पे, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस पे, जो कि मेन मेन मैथमेटिक्स का है। बट उससे पहले मेरा LR और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आप अगर देखो तो 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स से हैं, और 20, इट मीन्स कि 60 मार्क्स आपके इधर से ही हो जा रहे हैं LR एंड स्टैटिस्टिक्स से। तो क्यों ना, और ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक दो चैप्टर हैं, उसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बट वो स्टैटिस्टिक्स टफ नहीं है। तो आप फोकस आप भी कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स एंड LR पे। 60 नंबर है वहाँ से भाई, और पासिंग के लिए चाहिए 40 से 50 नंबर। और रहा बात मेन मैथमेटिक्स का, पेपर पूरे 100 नंबर का होगा तो 40 नंबर मेन मैथमेटिक्स से है, बिजनेस मैथमेटिक्स जिसे बोलते हैं। तो उसमें उससे आप अगर जो छोटा छोटा उसका चैप्टर है, जैसे टाइम वैल्यू वाला जो चैप्टर, वो तो सिंगल चैप्टर 15 नंबर के आसपास का है। तो छोटे छोटे, और रेशियो प्रोपोर्शन 2 नंबर हैं, इंडाइसेस 2 नंबर हैं, तो ये सब ऐसे कर करके अगर आप इस तरह से 15-20 भी ले आते हो, तो आप भाई 60 उधर, 20 इधर, 80 नंबर अटेम्प्ट करके आ रहे हो। अटेम्प्ट 80 नंबर का कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास इनके चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो मेरा स्ट्रेटेजी तो यही है कि मैं पहले स्टैटिस्टिक्स करूँ, देन स्टैटिस्टिक्स करने के बाद मैं उसको LR पे फोकस करूँ, जो कि मेरा दोनों हो चुका है। स्टैटिस्टिक्स एंड LR दोनों कंप्लीट हो चुका है मेरा। मेन मैथमेटिक्स में कुछ कुछ चैप्टर्स बाकी हैं जो मुझे करना है। मैं कोशिश करूँगा 100 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करने, बट जितना हो जाए कर लो। तो ये थी गाइज मेरे ओवरऑल प्रिपरेशन अभी तक की। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अकाउंट्स में मैंने पेपर 1 से बात करता हूँ, समरी में अकाउंट्स में मैंने कंप्लीट कर रखा है। मैं कंप्लीट तो सब कुछ कर लिया अकाउंट में, मतलब जो नहीं किया वो बताता हूँ। मेरा कंप्लीट नहीं है अभी, पार्टनरशिप अकाउंट कंप्लीट नहीं है, और एक अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट नहीं है, और लास्ट चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस, ये मेरा कंप्लीट नहीं है सिर्फ अकाउंट्स में। एंड सेकंड हो गया लॉ। लॉ में मेरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट है, कंपनी एक्ट कंप्लीट है, LLP कंप्लीट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है कंप्लीट, सोगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी नहीं है कंप्लीट। एंड पार्ट 2 उसका जो BCK है मेरे ख्याल से, या BCR जो भी हो, पार्ट 2 उसका कंप्लीट नहीं है लॉ के। और पेपर 3 आ जाओ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में मेरा पार्ट ए बिल्कुल कंप्लीट है, थोड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, एंड उसके बाद
पेपर जो पेपर 3 का सेकंड पार्ट है वो मेरा कंप्लीट नहीं है। एंड पेपर 4 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर मेरा कंप्लीट है। मेन मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स में मेरा सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस कंप्लीट है। बस ये मेरा समरी था। और मैं आपको क्या गाइड करना चाह रहा था कि गाइस देखो, आपका एग्ज़ाम तो मई में ही होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो एक्सटेंड होकर के फिर से जून में हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कहीं न कहीं ये जो थर्ड वेव आने वाला था, तो थर्ड वेव आपका जनवरी के स्टार्टिंग में ही आ चुका है। तो ये 2 महीना 3 महीने रहेगा मैक्सिमम। फिर भी आप देख लो 3 महीने, तो मार्च अप्रैल तक तो पूरी तरह से तो ये ख़त्म हो जा रहा है वेव, थर्ड वेव। तो कहीं न कहीं आपका मई में पेपर होगा ही, ये मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है? और काफ़ी यूट्यूबर्स भी ये बता रहे हैं। जैसे नीरज सर का भी मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने भी बोला था कि मई में ही पेपर आपका शायद होंगे। एक्सटेंशन का कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी, तो शायद मई में ही हमारा पेपर हो। और देन उसके बाद और मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, एक चीज़ और क्या है कि आप अभी तक कहाँ पहुँचे हो गाइस। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा तो प्लीज़ लग जाओ, और एक रूटीन के साथ लग जाओ, तो ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सक पाओगे, नहीं तो फिर तक बहुत मुश्किल होगी। और अगर आप कर लिए हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अ, मेरा यही मेरा यही प्रिपरेशन हुआ अभी तक, तो देखता हूँ। उसको भी रिवाइज़ करना है, मैं रिवीजन भी नहीं कर पा रहा हूँ टाइम से, बिकॉज़ मुझे भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा ओमिक्रॉन के चक्कर में मुझे भी अ, कुछ सिम्पटम्स दिख रहे हैं। मैं आपको अपडेट करूँगा अगर कुछ भी वैसा होता है तो। ओके, थैंक यू। बस यही मुझे बताना था। थैंक यू है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने में, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही होगी किसी भी पेपर में, तो मैं मेरे एंड से जो भी सपोर्ट होगा मैं कर दूँगा। तो आप प्लीज़ मेंशन कर देना वो अपना इशू अपने मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को देख सकूँ और मुझसे जो बन पाए मैं अपने एंड से आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। थैंक यू।